तो इस तरह हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है अल्लाह की हम्द करने की वजह से अहमद है, और आपकी सबसे ज़्यादा दुनिया के किताबों में या मज़ाहिब में तारीफ़ बयान होने की वजह से आप मोहम्मद हैं। तो बहरहाल जो है जिस तरह इंजिल में, तौरात में, ज़बूर में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ बशारत है, ऐसा हिंदुस्तान के जो है मजहबी किताबों में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहिसाब जो है ना बशारतें भरे हुए हैं। आपके पैदा होने से पहले से लेकर आपके विसाल तक, और जितने बड़े बड़े जो है कारनामे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, वो तमाम जो है यहाँ के हिंदुस्तान के मजहबी किताबों में लिखे हुए हैं। आपके ख़ानदान का जिक्र, कबीले का जिक्र, इलाके का जिक्र, जैसे श्रीमद् भागवत पुराण में 12वें स्कंद में बयान किया गया है, शंभड़ ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशस्सः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। आप संभड़ा ग्राम में आएंगे। संभड़ा ग्राम के माने होते डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय संभड़ा ग्राम के माने करे दारुल अमन, बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर थे। आप जो है 2 किताबें, बहुत ही मायनास किताबें लिखे। एक किताब कल्कि अवतार हज़रत मोहम्मद साहब, यानी हिंदुस्तान के लोग जो कल्कि अवतार का आगमन इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह सिवाय हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कोई वजूद नहीं है। और ये बात जो है हमारे बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े जो है मुसलमानों के जो दाइयान इस्लाम है, उनको खोल खोल के मैदान में बताना चाहिए। आज जो हम जलसे कर रहे हैं, नाम रहमतुल लिल आलमीन है जलसे का, लेकिन सिर्फ रहमतुल लिल मुस्लिमीन के जलसे हो रहे। गैर कौम को बुलाया नहीं जा रहा, उनको समझाया नहीं जा रहा, उनको बताया नहीं जा रहा कि तुम जिस नबी का इंतज़ार कर रहे वो सिवाय हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कोई नहीं है। इसलिए बुजुर्गान दीन का फरमान है, क्या शान अहमदी के चमन में ज़हूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। हर गुल हर शजर से मुराद हर जो है मुक़द्दस किताब वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कर रही है। तो संभला ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः, संभला ग्राम में, संभला ग्राम जो है वो काबतुल्लाह को, मक्का को कहा गया, जहाँ पर कभी जो है युद्ध नहीं होता, जंग नहीं होती, जंग को ममनू करार दिया गया है। हरम में जो जहाँ पर हुदूद हरम है वहाँ पर जंग हराम है। और दौरे जहालत में भी जब अभी इस्लाम नहीं आया था, उस वक्त जो है अरब लोग इस जो है अल्लाह के घर का बहुत एहतराम करते थे। 4 जो है ना हुर्मत के महीने, ज़िलहज्जा, ज़िक़त, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने हुर्मत के इन जो है ना महीनों में कभी जो है ना जंग नहीं करते थे, जहालत में भी। और इस्लाम के आने के बाद भी जो है जो हुदूद हरम है उसमें जो है जंग को ममनू करार दिया गया। तो वो बात जो है यहाँ पर श्रीमद् भागवत में लिखी हुई है, संभड़ा ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः, ब्राह्मणों के महात्मा। ब्राह्मण जो है ये भी तशरी तलब जो है ना अल्फाज है। ब्राह्मण इसको बोलते जो ब्रह्म का ज्ञान जानने वाला है, इल्म जानने वाले को संस्कृत में ब्राह्मण बोलते। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तदैवता तदमंत्रम ब्राह्मणम ब्राह्मणो मम देवता। ब्राह्मण को अपना देवता माने, इसलिए कि ईश्वर का जो ज्ञान है वह ब्राह्मण के पास होता है, इसलिए ब्राह्मणो मम देवता, ब्राह्मणी में हमारा देवता है। तो मतलब वो एक आरिफ है, अल्लाह का इरफान जानने वाला वजूद है, उसको जो है ना ब्राह्मण कहा गया है, इल्म जानने वाले को। तो ये जात नहीं है, जाति व्यवस्था जो हिंदुस्तान के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जो जातें बनाए, ये जात जो है कबीले बांटने के लिए नहीं बनाए, बल्कि कर्म यानी अमल करने के लिए बनाए। इल्म हासिल करने वाला वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानाम कीर्तिवर्धनम कहा गया शास्त्रों में। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म का ज्ञान जाने। ब्राह्मण के पेट में पैदा होने वाला ब्राह्मण नहीं होता, यह हमारे पास हमेशा बताया जाता। तो बहरहाल जो है अरबस्तान में सबसे ज़्यादा जानने का, इल्म रखने का जो दावा करते थे वो अरब थे। अरब अपने आप को अरब इसीलिए बोलते थे, अरब के माने होते फसाहत और बलागत से लोगों को समझाने वाले, बात करने वाले को अरब बोलते, अरबी। और अजम के माने है गूंगा,
जिसको बात करना नहीं आती, गूंगा माने जो है ना बिल्कुल जो है मुख्य आदमी को नहीं, बल्कि जो है बात करना नहीं जानता, उतनी फसाहत और जामियत से बात नहीं कर सकता, वैसे आदमी को गोया कि जो है बात करने की सलाहियत नहीं है, इसलिए उसको गूंगा। तो अरब में जो है अरब अपने आप को जानने के एतबार से बोलते थे, और वही जानने वाले को हिंदुस्तान में ब्राह्मण बोलते। तो ब्राह्मणों में भी जो है महात्मा यानी सबसे बड़े ऊंचे कबीले वाले, तो अरब में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर पैदा हुए वो कुरैश का जो कबीला है सबसे बड़ा इज्जतदार कबीला माना जाता था। उसमें बनी हाशम और बनी उमैया दो कबीले थे। तो बनी हाशम जो है वो बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम मुकर्रम माना जाता था, उसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पैदा हुए। और ब्राह्मण इस लिहाज से भी है कि काबतुल्लाह जो इस्लाम के आने से पहले जो है एक जो है मंदिर या एक जो है ना बुत परस्ती का अड्डा था, 360 जो है ना बुत वहाँ पर रखे हुए थे। उस लिहाज से भी मंदिर का हिंदुस्तान के अंदर जो मंदिर का जो बड़ा पुरोहित होता है वो ब्राह्मण होता है। इस लिहाज से भी वो लोग जो है एक देवस्थान के बड़े पुरोहित आध्यात्मिक पुरुष के घर में पैदा होने के लिहाज से आपको जो है ब्राह्मण के घर में पैदा होंगे, ये पेशेंगोई की। अगर ये अरबी में अगर तर्जमा करेंगे तो आप जानने वाले घराने में यानी कुरैश के घर में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे। तो ये श्रीमद् भागवत में, और यही नहीं बल्कि महात्मनः भवने विष्णु यशस्सः, विष्णु यश के भवन में, विष्णु के माने विष्णु यानी खुदा की रहीमी सिफत को विष्णु कहा गया। अल्लाह को कई नाम से याद किया गया, अनेक नाम, बहुत से नाम उसके हैं। अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जगह पूछे कौन भले कौन बंदे। बाबा गुरु नानक बोले अव्वल अल्लाह नूर पाए, अल्लाह का ही नूर है, सारी कायनात में भरा हुआ है, और उस नूर को अनेक नामों से याद किया गया। भवन विष्णु यशस्सः यानी जो है विष्णु यश के भवन में, विष्णु यश माने भक्त, यश शिष्य बोले तो शागिर्द, विष्णु यश यानी विष्णु यश यानी आप जो है विष्णु के बंदे भक्त के घर में पैदा होंगे। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। अगर हम जो है संस्कृत में तर्जमा करेंगे तो विष्णु अल्लाह का भक्त यानी विष्णु का भक्त, उसको अरबी में अगर करेंगे तो अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के जो है भवन में यानी घर में आप जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे। तो यहाँ के अगर बड़े बड़े पुरोहितों को, पंडितों को, आचार्यों को अगर ये बातें बताए तो बेचैनी से जो है इस्लाम के मुंतजरा इंतज़ार कर रहे। और यही नहीं बल्कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक भविष्य प्राण प्रसर्गा 3 खांड 3 और श्लोक नंबर 5 में 5 से लेकर जो है 25 तक ये पूरा जो है भविष्य प्राण का ये पूरा खांड जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखा गया। गंगा जल से संसनाप्य पंचगव्य समन्वितय, और इसमें जो है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गंगा जल यानी आब हयात जो है ना दिया जाएगा, और आपका नाम मोहम्मद होगा। एतस्मिनंतर मले चाचरण समन्विता मोहम्मद इत्याख्याता, आपका नाम मोहम्मद होगा। इसके अलग अलग माने करने के लिए वैदिक लोग क्योंकि जो है ये मानों को तोड़ मोड़ के बयान करते हैं, लेकिन इसी का सेम जो है ना लफ्ज़ मोहम्मद, ये मोहम्मद का जो ना सेम जो है ना मीनिंग का लफ्ज़ अथर्ववेद के अंदर आया। इदम जना उपशरत नराशन से सत्विष्यते षष्टम सहस्त्र सहस्र चकोर आरोशम शुद्धमय, यानी नराशंस, नराशंस के माने होते जिसकी प्रशंसा की गई, जिसकी तारीफ की गई। प्रशंसा के माने तारीफ, और नराशन जो है ना जिसकी प्रशंसा जो है वो नर जिसकी जो है तारीफ की गई, उसको अगर अरबी में अगर आप तर्जुमा करेंगे तो उसका माना होता मोहम्मद। नराशन जो है ना संस्कृत है, और अरबी में अगर इसको आप तर्जुमा करेंगे तो मोहम्मद होते। मोहम्मद और नराशन के एक ही जो है माने होते हैं। जैसा पानी अगर बोलेंगे तो वाटर, नीर, अलग अलग जो है ना ज़बानों में अलग अलग जो है ज़बानें अलग हैं, लेकिन जो है उसका माना एक ही है। तो इस तरह जो है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदम जना उपशरत नराशन स्तविष्यते षष्टम सहस्र नबी तो चकोरमा आरुषम शुद्धम है। ये जो है अथर्ववेद के अंदर लिखा हुआ है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जो है ना मक्का फतह करने के लिए जाएंगे तो आप बगैर जंग के अमन से जो है काबतुल्लाह में दाखिल होंगे, और उस वक्त जो है 60,000 90 लोगों की जो है ना आबादी का शहर होगा।
ये गिनती भी जो है वहाँ पर लिखी भी है। और तारीख़ इस्लाम में जो है इसकी, और तारीख़ इब्न हशाम जो बहुत ही मसनद जो है ना तारीख़ है, उसमें जो है काबतुल्लाह की जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तेह मक्का जो है मक्के में जब फतह करके जो है दाखिल हो रहे थे, तो आबादी हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के की आबादी उस वक्त 60,000 नब्बत की जो है ना आबादी थी काबतुल्लाह की। और ये तमाम जो है तारीख़ इस्लाम से और हिंदुओं के वेदों से और शास्त्रों से तदबीक देकर डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय हमारे पास तो सन 1924 से हज़रत साहब क़िबला आलम ये जो है ना बातें बयान कर रहे हैं, हिंदुओं के मठों में, मंदिरों में, चर्चों में जाकर। और बड़े बड़े पंडित जो आचार्य है वो जो है अपनी तरफ से किताब डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय वेद वालों के लिए नराशंस और अंतिम ऋषि और पुराण की जो धारणा रखने वाले हैं, अवतारवाद पे जो है अक़ीदा रखने वाले, उनके लिए कल की अवतार मोहम्मद साहब, ये 2 किताबें बहुत ही जो है मदल्लल, और सिर्फ डॉक्टर वेद प्रकाश अपनी तरफ से किताब लिखे छापे ने, बल्कि बड़े बड़े 25 जो है ना पंडितों के दस्तखतें लेकर कि ये जो मैं किताब वेद और जो है शास्त्रों से लिखा हूँ ये सही जो है मैं मवाजना करके लिखा हूँ या गलत है, तो बड़े बड़े जो है 25 पंडितों के दस्तखतों के साथ और लेटर के साथ जो है वह किताब डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय शाये करें। इसमें जो है हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जो है आपके विलादत से लेकर मेराज का वाक़या, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शादियों के जो है तारीख़ें, आपके पैदा होने की तारीख़ जो 12 रबीउल अव्वल है, उसके मुताबिक जो है कल की पुराण में लिखा हुआ है हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्ल पक्ष में द्वादश्याम शुक्ल पक्ष से माधव मासी माधवम, द्वादश 10 के माने यानी 10 को 10, द्वा माने 2, द्वादश यानी 12, 10 और 2, द्वादश्याम शुक्ल पक्ष से माधव मासी माधवम। आप जो है 12 तारीख को माधव मास के माने होते पहली बहार, माधव मास यानी बहार का महीना, और उसी को अरबी में रबीउल अव्वल कहा। रबी के माने होते बहार, रबीउल अव्वल यानी पहली बहार। तो इसमें जो है ज़रा भी जो है आगे पीछे या मानों में कोई तब्दील करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ तर्जुमा अगर कर दिए तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है लोगों के सामने आ जाती। द्वादश्याम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष जो है चांदनी रात को, शुक्ल के माने सफ़ेद और कृष्ण के माने काला। शुक्ल पक्ष यानी चांदनी जो रातें हैं उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। 15 तारीख तक, 15 तारीख के बाद जो है अमास शुरू हो जाती, तो उसकी जो है तारीखों को कृष्ण पक्ष बोलते हैं, अंधेरी रात, अंधेरी तारीख है। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्ल पक्ष में यानी जो है ना चांद की तारीखों में आप पैदा होंगे 12 तारीख। और तारीखों में भी जो इख्तलाफ है, बाज़ तारीख में 3 रबीउल अव्वल को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, ये रिवायतें हैं। बाज़ तारीख में जो है हदीस में कि आपकी 9 रबीउल अव्वल को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। बाज़ जो है ना रिवायतों में 12 रबीउल अव्वल है, और 12 से बढ़कर किसी भी जो है ना तारीख़ी रिवायतों में नहीं है, अहादीस में भी नहीं, रिवायतों में भी नहीं, 12 जो है लास्ट है। तो यहाँ पर जो है यानी शुक्ल पक्ष जो है वो 15 तक जो है 15 तारीखों तक शुक्ल पक्षी होता। तो इसके मुताबिक सिवाय हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कोई वजूद नहीं है। और एक जो है श्लोक आता है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है ये विष्णु सहस्त्र नामावली में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में ये बयान फरमाए, शुक्लाम वरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्याये सर्व विघ्नोपशांतये। शुक्लाम वरधरम, शुक्ल जैसे मैं शुक्ल पक्ष बोल रहा था, शुक्लाम वरधरम ऐ सफ़ेद चादर के ओढ़ने वाले। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो है सूरह मुदस्सिर और सूरह मुज़म्मिल में जो है 2 जो है चादरों का तस्करा किया गया। सूरह मुदस्सिर में जो है जो तर्जुमा आप देखेंगे किसी भी जो है तर्जुमा करने वाले, ऐ सफ़ेद चादर के ओढ़ने वाले, यही जो है तर्जुमा आपको मिलेगा। और मुज़म्मिल के माने जो है काली कंबल के ओढ़ने वाले, ये जो है अमूमन तर्जुमा किया जाता। तो मुदस्सिर या अय्युहल मुदस्सिर शुक्लाम वरधरम, इसकी बिल्कुल जो है ना मुताबिकत है। और आप जो है चतुर्भुजम, 4 जो है खलीफे रखने वाले, चतुर्भुजन के माने 4 हाथ। आप हिंदुस्तान में देते हैं कि बहुत से जो है
देवी देवताओं को 4-4, 8-8, 10-10 हाथ लगाते थे, जैसे रावण की 10 मुंडियाँ लगाते थे। ये जो है तसव्वुफ समझाने के लिए ऐसे जो है नक्शे बनाते। 4 हाथ वाले कोई रहते नहीं। हकीकत में यहाँ पर जो है बताया गया कि चतुर्भुजम के माने है कि आपके जो है 4 खलीफे होंगे जो आपको आपके काम को लेके चलने वाले होंगे। ये जो है विष्णु सहस्त्र नामावली में बताया। और शांताकारम भुजगल शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वकारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम। शांताकारम, आप जो है मुजस्सिमे अमन होंगे, आपका वजूद ही जो है अमन वाला होगा। आपका आना बात जैसे वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप मुजस्सिमे रहमत है। और उसी को जो है यहाँ पर श्लोक में बताया जा रहा है कि शांताकारम, आपका जो वजूद है, आपका जो आकार है वो शांत वाला है, यानी आप मुजस्सिमे अमन है, अमन ही अमन।